जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त, उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, उनके बारे में चर्चा किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उनका बेटा कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का छठा शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच था। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य, मतलब कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय का गुप्त काल का या प्राचीन भारत का एक विशाल विश्वविद्यालय था। उस समय भारत और भारत के अलावे भारत के पड़ोसी देश के छात्र पढ़ते थे। लगभग 10,000 विद्यार्थी उसमें पढ़ा करते थे। उसमें प्रवेश करने के लिए एंट्रांस एग्जाम हुआ करता था और एंट्रांस एग्जाम में पास होने के बाद ही नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को दाखिला दी जाती थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए अपने साम्राज्य के 200 गांव का राजस्व दान में दिया था। हुएनसांग, जो एक चीनी यात्री थे, ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य के नाम से संबोधित किया। कुमारगुप्त के द्वारा बहुत सारी मुद्राएं जारी की गई, लेकिन कुमारगुप्त के द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मुद्रा है वह मयूर शैली वाली, मतलब मयूर का फोटो वाला जो मुद्रा है, सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है। कुमारगुप्त के द्वारा जारी किए गए सोना के सिक्का पर एक तरफ अश्व और एक तरफ यूप के चित्र अंकित है। विद्वानों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, नालंदा विश्वविद्यालय में कुमारगुप्त ने एक जल घड़ी का निर्माण कराया था और जल घड़ी की सहायता से ही नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र समय का अनुमान लगाते थे। कुमारगुप्त के काल में बहुत सारी मात्रा में सिक्का जारी हुआ। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्का का सबसे ज्यादा ढेर राजस्थान के भरतपुर जिला के बयाना नामक स्थान से मिला है। जब बयाना से लगभग 6 से 50 सिक्का ऐसा मिला है जो कुमारगुप्त के शासनकाल का है। गुप्त वंश के राजाओं ने अनेक सारा अभिलेख जारी किया, लेकिन सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने वाला गुप्त वंश के जो शासक थे उनका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के मरने के बाद कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बने। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 7वां शासक था और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम महान शासक था, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच माना जाता है। यह गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुन जनजातियों का आक्रमण हुआ था। हुनों का प्रथम नेता तिगिन था। तिगिन का उत्तराधिकारी तोरमन, और तोरमन का जो उत्तराधिकारी था वह था मिहिर कुल, और मिहिर कुल के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुन जनजातियों का आक्रमण हुआ था। हुन जनजाति बड़ा ही बर्बर जनजाति था, जिनका मूल निवास स्थान चीन के उत्तर पूर्व सीमा पर था। उसी हुन जनजाति के भय से चीन के शासक शी हांग टी ने
चीन के उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर चीन के उत्तर पूर्व सीमा तक 6000 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार का निर्माण कराया था। उसी हुन जनजाति का स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था। कहा जाता है कि हुन को विश्व के किसी शासक ने नहीं हराया था। स्कंदगुप्त विश्व के या भारत के या एशिया महादेश के पहला ऐसा शासक थे जिन्होंने हुन जनजाति को पराजित करने का काम किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार पहाड़ी पर स्थित सुदर्शन झील का जो बांध था वह क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि कई बार जो भूकंप आया था, भूकंप के कारण बांध क्षतिग्रस्त हो गया था। सुदर्शन झील जिसके इतिहास का वर्णन या सुदर्शन झील जिसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सुदर्शन झील गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र जिला में गिरनार की पहाड़ी पर है। उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। उस झील से नहर का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक के बाद शकों के महान शासक रुद्रदमन ने अपने निजी खर्च से सुदर्शन झील के बांध का निर्माण करने का काम किया था, पुनः निर्माण करने का काम किया था। और स्कंदगुप्त के बाद रुद्रदमन के बाद स्कंदगुप्त तीसरा ऐसे शासक थे जिन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के बांध को पुनः निर्माण कराने का काम किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुजरात के जो सौराष्ट्र प्रांत थे उस प्रांत का गवर्नर पर्णदत्त था। तो पर्णदत्त जो सौराष्ट्र का गवर्नर था उसी के देखरेख में उनका बेटा चक्रपालित ने, मतलब पर्णदत्त का बेटा चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध का निर्माण कराया था। लेकिन चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। ये दोनों वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चक्रपालित स्कंदगुप्त के शासनकाल में कराया था, जो पर्णदत्त का पुत्र था, और पर्णदत्त स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। और पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक पुस्तक में स्कंदगुप्त को देवराय कहा गया है, और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को परिक्षिप्त वृक्षा उपनाम से संबोधित किया गया है। स्कंदगुप्त ने जो सोने का सिक्का जारी किया, इनके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्का पर विक्रमादित्य लिखा है। मतलब स्कंदगुप्त ने अपने द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मुद्रा पर स्वयं को विक्रमादित्य नाम से संबोधित किया है। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। आपको बता दूं कि स्कंदगुप्त का अपना कोई संतान नहीं था, अपना कोई बेटा नहीं था, यह निसंतान थे। अतः स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद कुमारगुप्त का पुत्र, मतलब स्कंदगुप्त का सौतेला भाई, कुमारगुप्त के पुत्र मतलब कुमारगुप्त के बेटा थे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का सौतेला भाई बुधगुप्त शासक बना। लेकिन जब यह शासक बना तो इनका उम्र ज्यादा हो चला था, वृद्ध हो चले थे, अतः यह अल्प अवधि के लिए राजा बने। मतलब 467 ईस्वी से 476 ईस्वी तक पुरुगुप्त गुप्त वंश का शासक रहे। इनके शासनकाल की कोई उपलब्धि नहीं है। पुरुगुप्त के बाद एक और शासक बने, उनकी भी इतिहास में कोई उपलब्धि नहीं है। उनका नाम है कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त के बाद गुप्त वंश का एक और राजा बने कुमारगुप्त द्वितीय, लेकिन इतिहास में इनकी भी कोई खास उपलब्धि नहीं है। 1-2 वर्ष तक राज्य किए। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद 10वां जो राजा हुए, क्रम चेंज हो जाएगा, ये 9वां राजा हो जाएंगे, और यहां 10वां जो राजा हुए वह बुधगुप्त हुए। बुधगुप्त जिनका शासनकाल 477 ईस्वी से 495 ईस्वी के बीच था। बुधगुप्त के सिक्का पर श्री विक्रम की उपाधि लिखा मिला है, और बुधगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। याद कर लें, गुप्त वंश के शासकों ने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया, या गुप्त वंश में
राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था, लेकिन गुप्त वंश के राजा जो बुधगुप्त थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को माना था। बुधगुप्त के उत्तराधिकारी नरसिंह गुप्त थे। नरसिंह गुप्त को बालादित्य भी कहा जाता है, और यह बुधगुप्त का पुत्र नहीं थे, बल्कि बुधगुप्त का भाई था। और नरसिंह गुप्त के शासनकाल में या बालादित्य गुप्त के शासनकाल में दूसरी बार हुन जनजाति का भारत पर आक्रमण हुआ था, और बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने बालादित्य के शासनकाल में ले लिया था, छीन लिया था। और नरसिंह गुप्त भी बौद्ध धर्म को मानते थे। नरसिंह गुप्त के बाद जो 12वां राजा बने, उनका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त गुप्त वंश के 12वें शासक थे, और भानुगुप्त के शासनकाल में ही सती प्रथा का उदय हुआ था। और आपको बता दें कि सती प्रथा प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित एक ऐसी परंपरा थी जिसमें पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। इस प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण भानुगुप्त के शासनकाल में 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिला में लगाया गया एरन अभिलेख से मिलता है। मतलब सती प्रथा के बारे में जानकारी भानुगुप्त के शासनकाल में बनवाया गया एरन अभिलेख से मिलती है। और सती प्रथा की समाप्ति 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो एक अंग्रेज थे। और आपके मन में प्रश्न होगा कि सती होने वाली पहली महिला कौन थी? तो सती होने वाली जो पहली महिला थी वह था गोपाल राज की पत्नी। और जो गोपाल राज था वह भानुगुप्त का क्या थे? मित्र थे। तो एक युद्ध के दरमियान भानुगुप्त के साथ लड़ने गए थे, और उस युद्ध में गोपाल राज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो गोपाल राज की पत्नी अपने आप को सती कर ली, जिंदा गोपाल राज के साथ अपने आप को मृत कर दी। भानुगुप्त के बाद 13वां राजा बैनीगुप्त बने। बैनीगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश के शासक बने, और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक बने उसका नाम था विष्णुगुप्त। यह गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद गुप्त वंश का समाप्ति हो जाती है। कल हम लोग गुप्त प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।